से ही समर्पित है मधुबन में। तो भाई का परिचय तो थोड़ा है, लेकिन भाई एक महान आत्मा है। जो भाई साहब से मिले होंगे, उन्हों को अनुभव होगा। और शुक्रिया भाई साहब का, आपकी आने के लिए। ओके जी, वेलकम भाई। आज भाई अच्छा, हमें तो थैंक एक यू लाख थैंक यू। खिलाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वेलकम भाई। हाँ जी भाई, मधुबन के और दादियों के अनुभवों से हमें आज अव्यक्त मास में मधुबन हमें ले जाएगा। ओके जी, ओम शांति भाई साहब। ओम शांति ओम शांति। ओम थैंक शांति। यू बहन जी, थैंक यू। थैंक यू दा आपका है, शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि आपने इतनी मुश्किल में मेरे को टाइम दिया। इसके लिए बहुत शुक्रिया। और हम भी आएंगे अभी मधुबन आपसे। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन भूमि से आप सभी को भी बाप दादा और दादियों की तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, दुआएं, जो आप अभी फील कर रहे होंगे बैठकर वहां से बिल्कुल मधुबन बिल्कुल को, बिल्कुल। मधुबन में अनुभव कर रहे होंगे चारों धाम। यही तो मुझे जरूरत थी। ओके जी। चारों धाम में अनुभव कर रहे हो अपने को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अभी पहुंच जाओ सूक्ष्म रीति से आप सभी। पहले चार धाम कर लो आप सभी अच्छी तरह से। हाँ जी। शांति स्तंभ पर पहुंच जाएं आप सभी। देखो बाप दादा वरदान दे रहे हैं और बहुत ही एक सूक्ष्म आवाज कानों में आ रही है कि बच्चे शक्तिशाली बनना हो तो शांति स्तंभ पर आ जाओ। दूसरा, हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाओ जहां बाबा ने वरदान दिया है कि व्यर्थ से जब संकल्पों की गति बहुत तेज हो तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाओ। व्यर्थ मुक्ति का धाम, हिस्ट्री हॉल, जहां हमारा लक्ष्य रखा हुआ है। जब लक्ष्य सामने होता है तो संकल्पों की गति अपने आप स्थिर हो जाती है। अपने लक्ष्य को देखो, जो बाबा मुरलियों में हमेशा इशारा करते रहते हैं, तुम्हें ऐसा बनना है, तुम्हें ऐसा बनना है। बाबा के कमरे में पहुंचे दृढ़ता के साथ, क्योंकि बाबा का वरदान है, ऑफर है कि समान बनने का यदि दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ। तो दृढ़ता से आना है, ऐसे ही कॉमन रीति से नहीं जाना है वहाँ। और देखना है कि बस बाबा बाहर खड़े हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही हम सब पहुंचते हैं बाबा के पास तो बाबा हमें वरदान दे रहे हैं कि बच्चे बाप समान भव, ये स्नेह का धाम है। बाबा बहुत प्यार कर रहे हैं, एक एक को गले लगा कर दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। अभी बाबा की झोपड़ी में पहुंच जाएं। बाबा ने इसे स्नेह मिलन का धाम कहा है। बाबा गद्दी पर बैठे हैं, बाबा की गोद में हैं हम, एक नन्हे से फरिश्ता। बाबा अमर भव का वरदान दे रहे हैं और खुदा दोस्त का अनुभव करा रहे हैं। ओम शांति। तो आप सभी, हम सभी अभी तपस्या मास में
अच्छी तपस्या कर रहे हैं हम सभी, क्योंकि वैसे तो हमारा हर पल तपस्वी मुहूर्त का है, लेकिन ये खास मास होता है जिसमें हम सब अच्छी तपस्या करते कर रहे हैं ना। आप सभी कर ही रहे होंगे। हाँ जी भाई, हमारे भी बहुत सुंदर सुंदर यहाँ प्लान चल रहे हैं। अखंड हाँ योग जी, हम कर रहे हैं, सारे अखंड योग। बस अखंड योग कर रहे हैं ना आप हाँ, सभी। सारे मिल करके बहुत आनंद की अनुभूति होती है। हर कोई प्रोग्राम जो मधुबन से आता है उसको जीवन में धारण कर रहे हैं सारा दिन। और फरिश्ते का तो मत पूछो कि चलते फिरते खाते पीते बाप समान बनना है। बहुत अच्छा। तो हाँ जी, आप सभी क्या चाहते हैं हमसे सुनना? जो हमने लिखा है फ्लायर में कि हमें अनुभवों की अच्छा अनुभूति। अच्छा अच्छा अच्छा। मधु मधुबन का अनुभव और दादियों के साथ का अनुभव ना। बिल्कुल। हाँ जी। ऐसे तो अ, दादी, हम जब आए तो दादियां लगभग सभी थी। दादी चंद्रमणि नहीं थे, उसके अलावा तो सभी थे। दादी प्रकाश मणि, दादी रतन मोहिनी, दादी गुलजार, शांतामणि दादी, निर्मल शांता दादी, ये सभी दादियां थी लगभग। सभी आंगन में बैठते थे एक साथ। तो उस समय हमारी सेवा पौना घंटे के लिए उनके साथ होती थी। वहां उस समय फोन तो होते नहीं थे, कॉर्डलेस होता था, तो कहीं से भी फोन आते थे और एक फोन कटता था दूसरा आता। तो हम तीन तीन होते थे आंगन में, सुरक्षा व्यवस्था के लिए। तो उस समय हमारा उनके निकट रहने का हमें मौका मिला। फिर तो उसके बाद 2002 से ये सब अपने अपने स्थानों पर, जैसे कोई नीचे चला गया, कोई ज्ञान सरोवर, तो कोई कहीं कोई कहीं। बाकी इतना नजदीक से कभी कभी कभार मिलना होता था। लेकिन जब आंगन में वो सब बैठते थे, तो जब फोन आते थे तो उनको फोन देना होता था। कई बार वो वहां नहीं होते थे, और खासकर बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी, तो उनका कमरा भी हिस्ट्री हॉल के वहां पीछे ही है। तो कई बार दादी कमरे में होते थे, और वो कोई भी समय होता था तो अ, दादी के कमरे में भी जाना होता था फोन देने के लिए, क्योंकि जो भी फोन आता था दादी के नाम से तो वो एकदम अर्जेंट फोन होता था। कोई भी ऐसा नॉर्मल फोन नहीं होता था, जल्दी से दादी से बात करो, अर्जेंट बात करो। तो हमने देखा, माना सार में यही कहें, क्योंकि एक एक दादी के विषय में अगर हम अनुभव सुनाएंगे तो समय तो बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि दादियों की विशेषताएं गुण इतने ज्यादा हैं कि उन्हें शब्दों में तो कह पाना बड़ा मुश्किल काम लग रहा है मेरे को। लेकिन हमने जो उनमें देखा और उनसे सीखा, जो प्रेरणा ली, जो उनके माइंडसेट को समझा जितना हमने, वो हम बताने का प्रयास करेंगे आपको। और कल जब याद दिलाया तो हम कहीं जंगल में घूमने गए थे, तो बहुत याद आया कि बिल्कुल भूला हुआ था। तो फिर हम धीरे धीरे याद करने की कोशिश की, कि मैंने कहा हाँ, प्रोग्राम तो बनाया था ये बहनों ने। तो फिर जो भी है सब एक एक बात याद आने लग गई दादी के साथ की। तो आप सब इस बात के निमित्त हैं कि जो चीजें मर्ज हो जाती है ना, जब कोई प्रोग्राम मिलता है तो फिर वो सब चीजें एकदम प्रेजेंट फील होने लगती हैं। जो पास्ट हो गया है वो प्रेजेंट होने लगता है एकदम। तो दादी से, दादी की खास बात तो ये थी, सभी दादियों की लगभग, दादियां वो अपनी स्मृतियों में, उनकी अपनी अपनी कोई न कोई ऐसी स्मृति होती थी कि वो बहुत गहरी होती थी। और वो स्मृति उनकी होती थी, लेकिन उनके जैसे ही समीप जाते थे तो जो भी उनके समीप जाता था उस स्मृति का वो अनुभव करता था, पता पड़ता था कि और ये किस ख्याल ख्वाब में रहते हैं, किस स्वमान में रहते हैं, किस स्वरूप में रहते हैं, किस अभ्यास में रहते हैं, ये सब पता पड़ता था। और
जब उनके सामने कोई जाता था दादियों के, तो दादियों का मैंने देखा कि उनकी कैचिंग पावर बहुत जबरदस्त थी, बहुत जबरदस्त। और देवान जैसी चीज उनके पास थी ही नहीं एक्चुअली। बड़ी दादी की बात करें तो दादी एक बार आंगन में अ, कुछ सीनियर टीचर थी, उनके ग्रुप से मिल रहे थे। तो शाम का समय था, तो दादी से पूछा उन्होंने, सभी ने मिलके, मैं वहीं खड़ा था, पीछे था थोड़ा। तो जब वो कुछ बात करने लगे तो मैंने कहा शायद इनका कुछ होगा, बातचीत, तो मैं पीछे हट गया। लेकिन हाँ, वो बात ज्ञान की कर रहे थे। So, एक अच्छा प्रश्न पूछा दादी से कि दादी जी, आप क्या पुरुषार्थ करते हो, देवान को कैसे मिटाएं? तो दादी ने कहा कि मिटाने की बात करते हो दादी को तो अ, ये जोर लगता है कि किसी फीमेल का शरीर लगा हुआ है। दादी इतना देही अभिमानी अवस्था में रहती थी कि आप सब कहते हो कि देवान मिटता नहीं है, भूलता नहीं है, और ये बार बार आता रहता है भिन्न भिन्न तरह से, लेकिन दादी को तो जोर लगता है कि स्त्री का चोला लगा हुआ है। आप सोचो। और इसका जीता जागता एक उदाहरण है। एक बार फोन आया सुबह सुबह, एकदम मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो कोई था नहीं, हम ही थे वहां पर, और सभी कोई मतलब दूसरी दूसरे सेवाओं में चले गए। जो मतलब तीन तीन भाई होते हैं, एक सेवा में उस समय होते थे, एक ढूंढने जाता था, एक कोई ऐसे ही बुला के लाना था किसी को, और एक फोन पर होता था, जो जिसका फोन है उसे वहां बात कराना। तो दादी से ही बात करनी थी। तो हम कमरे में गए, नॉक किया, तो दादी बाथरूम से निकले ही हुए थे। एक कमर से नीचे एक तौलिया लगाए हुए थे, एक ऊपर डाले हुए थे। तो दादी ने कहा अंदर आ जाओ। मैंने कहा दादी फोन है, बहुत अर्जेंट है। बोला भाई अंदर आ जाओ। अब हमको तो देवान जैसा लग रहा था कि दादी ने कपड़े नहीं पहने। दादी, अरे भाई अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, फोन लाओ, इधर लाओ, मैं अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया और मैं फोन देके तुरंत बाहर आ गया। बोला नहीं, लेके जाओ, मैं बस अभी 2 मिनट में बात करके आपको दे। अब दादी ने क्या, धीरे से उनको कुछ बोला और बस फिर मेरे को फोन दे दिया। तो कहने की बात यह है कि दादी इतने देवान से परे थी कि हमने कपड़े नहीं पहने या क्या है, ये बात एक्चुअली बहुत हमारे दादी के बीच प्राइवेट है, ये पहली बार शेयर कर रहा हूँ मैं। तो इतना देवान से मुक्त थी दादी को, ये भी नहीं कि ये भाई है क्या है। हमें जरूर थोड़ा आया कि मैं कैसे जाऊं, थोड़ी झिझक हुई हमें, क्योंकि हम नए भी थे और ट्रायल में थे उस समय। तो लगा कि जाना। अब दादी कह रही ना, बोला तो, तो दादी अपने उस मैपन से भी न्यारी थी। दादी कह रही, मैं ना, कोई और ही बोल रहा है, दादी नहीं, मतलब दादी है ही नहीं जैसे वहां, उस टाइप से जैसे जैसे हम समझ रहे हैं। तो दादियों की तो, और उनकी जो अपनी स्मृति होती थी, उसके बाद तो दादी इतनी गहराती गई जैसे जैसे समय बीतता गया। जो दादी का लक्ष्य था, बाबा जो हम सबको लक्ष्य देते हैं, तो उस लक्ष्य अनुसार हर दादी का, हर जो दादाओं का, हमने देखा कि उनकी जो जो बाबा की बताई हुई स्मृतियां, उन्होंने एक एक पकड़ रखी थी, कोई ना कोई, और उसी से उन्होंने अपने को कर्मातीत बना लिया। और हम बहुत वैरायटी सब कुछ सुनने के बाद में भी कंफ्यूज होते रहते हैं सब। जैसे दादी ने धुन लगा ली थी कर्मातीत बनने की, लास्ट में भी देखा था दादी से मिलने जाते रहते थे, और भी कई चीजें थी। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को धुन थी ना कि मैं ये शरीर छोड़ जाए विष्णु बनूंगा, है ना। बाबा को इतना नशा था, ऐसा ही दादियों को भी अंदर में कोई ना कोई एक बात उनकी पक्की थी। तो दादी ने धुन लगाई। तो अभी जो मास चल रहा है, ये स्मृतियों का ही मास है एक्चुअली। अभी अपन ने स्मृति दिवस भी मनाया बाबा का। तो उसमें क्या था, एक एक बात जो बाबा की हम सब ने दादियों से सुनी थी, ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ के संदर्भ में, कि कितनी हाईएस्ट इंटेंसिटी पर बाबा का पुरुषार्थ था। जब बाबा बाबा को जब ज्ञान क्लियर हुआ, आप सोचो,
हम सबको जो है लगता है कि बाबा को इतना समय लगा संपूर्ण बनने में। बाबा ने जो ज्ञान का जो जो अपना पेपर है, फर्स्ट लास्ट पेपर जो नष्टो मोह स्मृति लब्धा, बाबा ने फर्स्ट स्टेप में ही पार कर लिया था उसको। क्या लगता है आप सभी को कि बाबा को इतना समय लगा? वो तो हमें सिखाने के लिए रहा हुआ था, वरना बाबा ने तो फर्स्ट स्टेप पर ही उस अंतिम पेपर को पास कर लिया था। किसी से कोई मोह नहीं था बाबा का। बाबा ने सब कुछ त्याग कर तपस्या की, और हम त्याग त्याग कर तपस्या कर रहे हैं, बगैर त्याग के कई बार तपस्या करने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए फिर वही वही अनुभव होते हैं, वही फिर कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन बाबा ने अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखा, और यही हाल दादियों का था। तो यही सीखा दादी से कि दोपहर को जब हम गेट पर होते थे तो दादी आते थे बीच बीच में, भोजन से पहले 12:30 1 के बीच में आते थे, तो हम अकेले ही होते थे उस समय गेट पर। तो हम तो छोटे थे और सेवा में थे, नए नए थे। लेकिन दादी को ये कभी ये भान नहीं होता था कि मैं इतनी बड़ी हेड हूँ, और आके कोई न कोई बहाने से आके मेरे से बात करती थी दादी। तो निर्माणता सभी दादियों में, एक की बात नहीं, सब में निर्माणता थी, लेकिन दादी में सबसे ज्यादा। जो आज अपनी मुरली का जो स्लोगन है ना, तो वो दादी का प्रैक्टिकल स्वरूप मैंने देखा। दादी आके बात करती, अच्छा आज विजिटर कम आए हैं, अच्छा इस पेड़ पर फूल नहीं आए हैं, अच्छा आम कम आए हैं, कुछ न कुछ बहाना लेके बात जरूर करनी, ए भाई इधर आओ। तो दादी बात करती थी। एक बार सुबह का ही समय था, तो मुन्नी बहन उनको लेके जा रही थी घुमाने के लिए। तो ओम शांति वन के उस जो छोर पर एक बाथरूम बना हुआ है, तो वहां तक दादी कई बार सुदर्शन भवन के गेट तक जाते थे, लेकिन वहां तक पहुंचे तो एक कुत्ता आ गया तंगड़ा सा वहां पर। तो मुन्नी बहन वहां से चिल्लाई, लेकिन मैं उस दिन साथ में नहीं गया दादी के पीछे पीछे। तो मुन्नी बहन चिल्लाए वहां से, ए भाई तुम क्या कर रहे हो इधर को? और मुन्नी बहन को कुत्ते से डर लगता है थोड़ा। कुत्ता आ गया माना वो फिर थोड़ा सा ऐसे उछल कूद करने लगते। तो चिल्लाया तो मैं भागा, अरे बोला खाली हाथ क्यों आ रहा है, ये इतना तंगड़ा कुत्ता है और ये ऐसे है। लेकिन मैं भागा भागा गया, तो उस समय नाला था वहां पर, अभी तो उसको कवर कर दिया ऊपर से। तो मैं भागा भागा गया कुमार जोश में, और मैंने उसका गला पकड़ा, नाले में फेंक दिया उसको। तगड़ा सा कुत्ता था वो, डॉग। तो दादी बोलती है, देखो मुन्नी, हमारे कुमार बहादुर। वहां तो दादी ने महिमा की, लेकिन उनका शिक्षा देने का भी स्वरूप बड़ा विचित्र होता था दादियों का। और कंट्रोल करने का भी जो तरीका होता था वो प्यार ही होता था। आंख दिखाना, कुछ बहुत ज्यादा बोलना, वो कुछ नहीं। तो उस समय दादी ने कहा, देखो हमारे कुमार बहादुर, देखो ऐसे बनो। तो उस समय तो चलो कोई बात नहीं, हम दादी के साथ साथ आए। फिर दादी ने उस समय हम मुझे कुछ नहीं कहा, बहादुर कह के, और हमारी तारीफ की, और मुन्नी बहन को थोड़ा हौसला बढ़ाया उनका, कि आपको ऐसे नहीं डरना चाहिए, ये सब जीव जंतु प्रकृति के हिस्सा होते हैं, ऐसे दादी बात कर रही है, इनसे थोड़ी डरना होता है ये तो। और वो दादी को देख के पूंछ हिला रहा है, जबकि वो अनजान कुत्ता था, आप सोचो। तो तो दादी ऐसे कह रही कि ये सब प्रकृति के हिस्सा होते हैं, जीव जंतु वनस्पति जो कुछ भी है। तो मुन्नी बहन सुन रहे थे, कह रहे दादी आपको पता नहीं है, ये काट लेते हैं, ये आवारा होते हैं, ये जो कुत्ते होते हैं ये सब आवारा हैं। वो तो आपको देख के तो कोई भी ऐसे ही पूंछ हिलाता रहता है। वो थोड़ी ऐसे मतलब मजाक के मूड में दादी को कहने लगे। तो फिर दादी गेट आ गया, तो फिर अंदर दादी चले गए। फिर दादी जी ने हमें दोपहर को बुलाया। तो मैं गया, मेरे को टोली दी। फिर बड़े प्यार से कहा, मेरे भाई ऐसे नहीं करना होता है। अपने देखो उसका गला पकड़ के फेंक दिया उसमें, नाले में, उसके चोट लगी होगी। मतलब दादी को उस जानवर के लिए भी कितना प्यार, कि आप
ऐसे नहीं करना, अभी कभी दोबारा कभी काट ले, कभी कोई भी दुर्घटना हो जाए। तो दादी ने बड़े प्यार से समझाया। मुझे उस समय लगा कि देखो दादी, मुन्नी दीदी को हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी हिम्मत और उनका भय निकालने के लिए हमारी तारीफ कर रहे हैं, और अब हमें अलग से बुला के और टोली दी, और बोला नहीं मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा, मुंह में दी। अच्छा ठीक है भाई, जाओ, आप बहुत बहादुर हो, और ऐसे ही बहादुर हमें बाबा के बच्चे चाहिए। एक बार की बात है, हिस्ट्री हॉल में कुछ बात थी, हम सभी मिल रहे थे दादी से, मधुन वाले। तो दादी ने कुछ किसी बात के लिए हाथ उठवाया, लेकिन मैं सबसे आगे बैठा था, और सबसे जवान एकदम, और नया भी था, तो हमने हाथ उठाया नहीं। दादी ने ये कहा कि ये कौन करना चाहता है, वो हाथ उठाओ। तो मैंने पूरा समझ के नहीं उठाया, क्योंकि कौन, उसमें एक ऑप्शन था, कौन करना चाहता है, तो हमने नहीं उठाया। तो दादी ने मेरे को ऐसे कहा, ऐसे उंगली करके, आप क्यों नहीं उठा रहे हो? मैंने कहा दादी आपने ऐसे बोला ना, तो इसलिए मैंने नहीं उठाया। अगर आप कहते कि तुम्हें उठाना है तो मैं जरूर उठा देता, लेकिन आपने ये मार्जिन दी, ऑप्शन दिया कि कौन करना चाहता है, तो मैंने कहा हम नहीं करना चाहते, इसलिए हमने नहीं उठाया, और जिसको करना था तो उन्होंने उठा लिया। तो रतनमयी दादी बैठे थे बगल में, हमारे इंचार्ज अशोक गावा जी होते थे। तो वो रतनमयी दादी कह रही, देखो ये तुम्हारा ये शैलेंद्र देखो हाथ नहीं उठा रहा, दादी पूछ रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो समझ से नहीं उठा रहा है। तो फिर जब दादी ने कहा हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं, मैंने फिर भी नहीं उठाया। तो दादी ने कुछ बोला नहीं, और लेकिन मेरे को थोड़ा सा जोर से देखा। जोर से मतलब वो प्यार की दृष्टि थी। तो दादी पता नहीं क्या चेक कर रही थी मेरी, लेकिन बाद में हमें पता पड़ा। फिर उस समय दादी ने कुछ नहीं कहा, और दादी से रतनमयी दादी शिकायत कर रही कि देखो ये तुम्हारा ये नहीं हाथ उठा रहा है। दादी ने दोबारा बोला तो भी नहीं इसने हाथ उठाया। तो दादी फिर सुबह घूमने के लिए आए दूसरे दिन, सुबह ही सुबह 5 बजे आ गए, अमृत वेले के तुरंत बाद, बल्कि पौने 5 बज रहे थे शायद। और ये 99 की बात है। तो मैं बड़ा योग युक्त होकर बैठा था। मेरी किसी ने शिकायत भी कर दी थी, दादी ये लाल बत्ती जलाकर बैठता है, और ये बहुत योग में बहुत रहता है, तो ये ऐसे तरह से योग करते हैं तो पागल हो गए, कई लोग ऐसे हो गए वैसे हो गए, कुछ भी बोल देते थे। तो दादी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। दादी ने कभी कुछ नहीं बोला। दादी उस दिन आई, और दादी ने बड़े एकदम बच्चे की तरह एक्टिंग की, अच्छा ऐसे ऐसे करके आई वो। और केबिन के नीचे, हाँ हाँ मैं देख लिया, अच्छा योग कर रहा है बैठ के। फिर मेरे को बाहर में आ गया, जब दादी वहां खड़ी तो मैं बैठ के तो बैठा तो नहीं रहूंगा, मैं बाहर निकला। और फिर मैंने अ, दादी के पास गया। दादी ने ऐसे कंधे पर हाथ रखा, ऐसे करके कहा, मेरे भाई तुमको दादी का डर नहीं लगता? तो मैंने कहा, दादी आपसे मेरे को डर क्यों लगेगा, आप मेरी माँ हो ना, माँ से कभी बच्चे डरते हैं क्या? तो दादी ने इतनी स्नेही दृष्टि दी हमको, बोला सब तो इतना डरते हैं, दूर दूर भागते हैं, जबकि दादी इतना सबको प्यार देती है, सम्मान, मतलब सबको सम्मान भी देती थी दादी, किसी को मौका ही नहीं देती थी कोई आगे से ओम शांति कर ले या हाथ हिला दे, दादी पहले से ही ऐसे ऐसे कर लेती। तो मैंने कहा, तो दादी ने यही फिर दोबारा पूछा, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता? कल जब मीटिंग में आपको बिल्कुल डर नहीं लगा, आपने हाथ नहीं उठाया? मैंने कहा दादी हम तो सिर्फ शक्ति सेनानियों के बच्चे हैं, हम कहाँ डरते हैं किसी से, और आप तो मेरी माँ, और माँ से कभी बच्चे डरते हैं क्या? शेर से सभी डरते हैं, लेकिन शेर के बच्चे थोड़ी अपने माँ बाप से डरते हैं। तो दादी ने मेरी पीठ थपथपाई, बोले ऐसे ही बहादुर बच्चे चाहिए बाप की। तो वो एक वरदान जैसा मिल गया दादी से हमें। तो दादी कैसे विशेषताओं को परखती थी। एक बार की बात है, ये शायद 2000 की बात होगी, 2001 या ऐसे। तो दादी थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगे थे। अब बाबा के कमरे की सेवा और झोपड़ी की जो सेवा है, दादी ने हमको दी हुई थी।
तो हम उसे बड़े प्यार से जब से दी है 98 से, तब से अभी तक कर ही रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि बहुत गहरे अनुभव होते हैं वहां के भी। तो मैं ऐसे ही, क्योंकि दादियां बैठती थी तो ठीक है, एक सेवा होती थी तो नजदीक होते थे, लेकिन एक झिझक तो रहती थी, क्या बात करूं दादी से। जैसे सब आके, जैसे बड़ी दीदियां होती थी आके कुछ भी दादी से ऐसे बात करती थी ज्ञान की या कारोबार की। लेकिन हमें कभी जब उनके समीप जाते थे तो थोड़ा सा ऐसे झिझक सी रहती थी। जैसे एक माँ से बच्चा खुला, अरे डरा, डर नहीं लगता था, लेकिन एक झिझक होती थी, कैसे बात करूं दादी से, क्या बात करूं दादियों से। तो मैं बाबा कमरे में बैठा और मैं बाबा से यही रूरियान कर रहा था कि बाबा, आप तो कहते हो ये परिवार है और ये निमित्त हैं, और हम सब तो दूर दूर से निकल जाते हैं। या जब दादी आंगन में बैठे होते थे तो हमने देखा कि कई भाई जो है ना, इधर ऊपर से चढ़ के जाते थे, लिटरेचर साइड से, सामने से आंगन से नहीं जाते थे, क्योंकि दादी बड़ी रमणीक भी थी। और सभी दादियां लगभग, मैं एक दादी को निमित्त बता रहा हूँ लेकिन उसमें सारी दादियां आ जाती हैं, लगभग उनमें सब में सेम ही गुण थे। भले पुरुषार्थ उनके अलग अलग थे, एक दूसरे की कोई कॉपी नहीं, एकदम अलग थे। दादी जानकी का पुरुषार्थ अलग था, निर्मल शांता दादी का अलग पुरुषार्थ था, है ना, और दादी का अपना पुरुषार्थ था, लेकिन गुण सब सब में सेम मुझे अनुभव होते थे। तो मैंने कहा मैं इनकी समीपता का अनुभव कैसे करूं बाबा, ये परिवार है तो परिवार में तो बहुत निकटता होती है, और ये तो है नहीं, हम तो थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, थोड़ी झिझक सी रहती है। तो हमें पता नहीं पड़ा, हम इतने मगन थे बाबा से बात करने में। इतनी देर में क्या हुआ कि डॉक्टर सविता उस समय उनकी देख रेख करती थी। अ, कुछ दवाई देना, कुछ है, थोड़ी थोड़ी तबीयत बिगड़ने लग गई थी दादी की, हल्की हल्की, तो उसके कारण वो लेकर आती थी। उस समय बाबा कमरे में घड़ी भी नहीं होती थी, तो दादी के कारण वो घड़ी लगाई गई थी उस समय। तो दादी पीछे बैठी थी, तो दादी ने किसी को इशारा किया कि इसको उठाओ, मेरी तरफ इशारा किया, और मैं ऐसी बात कर रहा था कि बाबा हम तो दूर दूर ऐसे कब तक रहेंगे, हमें बोलना सिखाओ ना दादियों से, कैसे बात करनी। बस हम जितनी सेवा होती उतनी ही बात करते हैं, कोई फोन आ गया दे दिया, उन्होंने हमें पकड़ा दिया, हम अपनी जगह पर आ गए, चुपचाप खड़े हैं, ऐसे सब बात करते। तो मैं बैठ के बात नहीं कर सकता क्या दादी के पास? और ये परिवार की फीलिंग हमें कब आएगी? तो दादी को कैच हो गया वो। अब दादी माना वो तो बाबा ही जैसे लगते थे एकदम। तो दादी ने एक भाई को कहा, इशारा किया, इसको उठाओ। तो उसने 2 बार पीठ में मेरे कुछ किया ऐसे, तीसरी बार मैंने देखा पीछे तो देखा दादी बैठे हुए। दादी ने मेरे को सोफे पर बगल में बिठा लिया, आओ भाई इधर, बगल में बिठा के, और ऐसे करके जैसे एक बच्चे को अपने गले से लगा लेते हैं ना, तो मैं भी सिर रख दिया ऐसे दादी के यहाँ पर। और दादी ने बहुत प्यार दिया, बोला ऐसे आप क्यों समझते हो कि अ, मैं, मेरी दूरी है दादी से। तो मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, मैंने कहा ये संकल्प मेरा देखो दादी को कैसे कैच हो गया। दादी ने जो हम सोच रहे थे शायद हम शब्दों में नहीं बता पाएंगे अभी, लेकिन वो जो भाव था वो एकदम समीपता का भाव, मतलब चाहते थे हम, और वो दादी ने, बाबा ने दादी के द्वारा अनुभव कराया। तो दादी ने कहा आप बेझिझक कभी भी दादी से कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी मन में है पूछ सकते हो, दादी आपकी है, ऐसे करो। सब देखने लग गए, तो हमें देख के एक बहन भी लिपट गई दूसरी साइड से। इधर कंधे पे उसने सिर रख दिया, उसको तो बोला नहीं दादी ने। तो और भी आगे घेर लिया बाबा कमरे में, इस तरह से हो गया। तो अभी तो वो थोड़ा सा बस 2-3 मिनट चला, फिर शायद किसी ने कहा अभी सब दादी को योग करने दो, दादी को गुड नाइट करना है, जाना, क्योंकि 10 बजे का टाइम हो रहा था उस समय, रात्रि का। तो फिर दादी चले गए कमरे में, लेकिन अब हमारे तो धरती पे पैर नहीं, क्योंकि इतना प्यार किया, और दादी ने हमें चूमा भी जैसे एक माँ चूमती है ना प्यार से। और वो तो डॉक्टर सविता तो बिठा के चले गए, तो उनको तो कुछ पता नहीं।
तो दूसरे ही थे, अब वो कोई और ही थे सेवाधारी, और छोटी बहनें थी, तो वो दादी को ऐसे साइड में चिपकने लग गई एकदम। दादी ने किसी को दूर नहीं किया, भाइयों ने, जो कोई सीनियर भाई आए अभी, हम उन्हें है नहीं हमारे बीच में अभी वो, क्योंकि वो तो अव्यक्त हो गए। तो उन्होंने अलग किया और दादी को कहा, मैंने सबको कहा कि गुड नाइट करने। तो इस तरह से दादी अपनापन देती थी और कैच कर लेती थी कि किसके क्या मन में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो वो दादी को समझ में आता था। कई बार कोई कोई रूठ भी जाते थे दादी से, जैसे किसी बात के लिए, भले चाहे वो पुराने पुराने ही होते थे कोई कोई। अब हम तो नए थे बहुत, तो मैंने देखा दादी, ये नहीं कि भाई ये रूठ गया है तो इसको क्या मनाना, ठीक है अपने आप आएगा, काम पड़ेगा तो, नहीं। दादी थोड़ी देर के बाद, अरे उसको बुलाओ भाई, या वो कभी सामने से आ रहा है और दादी बाहर में, अरे भाई इधर आओ, ऐसे नहीं करते, आओ आओ इधर आओ। जबरदस्ती पास में बैठाना, उसको टोली खिलाना, मनाना उसको। आप सोचो संस्था की चीफ है, उनको क्या पड़ी हुई है एक एक का ध्यान रखना, हर डिपार्टमेंट में जाना, हर डिपार्टमेंट में पूछताछ करना, टोली खिलाना, सब ठीक है, कुछ चाहिए तो नहीं। दूसरा, ज्ञान सरोवर मधुबन वालों का हम सबका मेडिटेशन हॉल में क्लास होता था। दादी का क्लास, आज दादी का क्लास है, तो समझ में आता था, अच्छा तो आज क्या टॉपिक होगा दादी का। अब दादी का टॉपिक तो कारोबार से संबंधित होता था। अब सेंटर में किसी बहन ने या भाई ने गलती की होगी, लेकिन क्लास हम लोगों की हो जाती थी कि देखो आप लोग ठीक से साधना नहीं कर रहे हो, इसलिए कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पर ये विघन आया हुआ है, अभी आप सब तपस्या करो, ऐसे दादी कहती थी सबको इकट्ठा करके, और एक बहुत गहरे ज्ञान की, खास पवित्रता की क्लास करा। तो दादी पवित्रता की देवी थी, सचमुच देवभान तो था ही नहीं दादी। और तो दादी से फिर जब हम सब मिलते थे मेडिटेशन हॉल में, ज्ञान सरोवर निवासी और मधुर निवासियों की एक साथ क्लास होती थी, और इतना सुंदर वातावरण हो जाता था कि क्या बताऊं। तो दादी जब कहती थी पूछो जिसको कुछ पूछना हो, या कोई कुछ नहीं पूछता था, तो दादी अपनी तरफ से कहते थे कि भाई किसी को कुछ चाहिए। तो दादी को लगता था इन्हें लज्जा आती होगी, तो इन्हें जो मिलता है शायद हो सकता है ये काफी नहीं है, इन्हें कुछ और भी चाहिए होता होगा। तो दादी कहती थी इनको चिट्ठी दे दो, इन्हें कुछ चाहिए अगर तो वो उस पे लिख के दे दें अगर लज्जा आती है। और मुन्नी बहन को कहती थी, मुन्नी बहन इनको जो भी चाहिए वो दो, इन्हें अपना लौकिक नहीं याद आना चाहिए बिल्कुल। और दादी सामने से भी बोलते थे कि इनको कोई भी लौकिक वगैरह कुछ भी याद ना, कुछ चाहिए दादी को आप स्पष्ट बता दो। मतलब इतनी विशाल दिल थी दादी की, बहुत ज्यादा, और इतनी गुणग्राही, कभी भी अवगुण देखा भी है ना, तो उसे अवगुण के रूप में नहीं, दादी उसी अवगुण से उसका हौसला बढ़ा देती थी, एक अलग, मतलब उसे एक दृष्टिकोण देकर, नया दृष्टिकोण, कुछ भी दृश्य देखा होगा लेकिन दादी उस तरह से नहीं कहती थी कभी, उसे बदल कर कहती थी, उसे स्वमान में ढाल कर कहती थी दादी। तो दादी की विशेषताएं तो बहुत हैं, कितनी बता सकते हैं हम, लेकिन हाँ, हम सार में यही कहेंगे दादियों के बारे में कि दादियां तो एक्चुअली, जो 14 साल इन्होंने तपस्या की, उनका योगी जीवन नेचुरल था। जब दादी से पूछते थे, हम सब जो भी बता रहे थे कि मिलते थे, तो दादी आप याद कैसे करते हो बाबा को, तो वो बोलती थी दादी, क्योंकि एक भाई थे, उन्होंने पूछा दादी आप सुबह अमृत वेले तो दिखते हो हिस्ट्री हॉल में, दादी हम सबको दृष्टि देती थी, हम हमारा भी एक परम सौभाग्य रहा, छोटे थे, नए थे, तो दादी वहां बीच में बैठकर और योग कराती थी। फिर योग पूरा होने के बाद काफी देर तक दृष्टि एक एक को देती थी दादी, बैठकर भी, फिर खड़े होकर। फिर तो दादी से जब पूछा कि दादी आप याद कैसे करते हो? बोला दादी तो बाकी तो दिन भर इससे मिलना उससे मिलना, ये करना वो करना,
दादियों में इतनी हिम्मत और इतनी दृढ़ता थी, और जो लगन अंदर की जो बाबा के प्रति थी वो इतनी गहरी थी कि उसे अगर आप समझना चाहते हैं तो बहुत साइलेंस में रहना होगा, बहुत साइलेंस। अभी भी उससे आप अलाइन अगर हो जाएं तो आप समझ सकते हैं। तो दादी कहती थी हमने बाबा को अपने पल्लू में बांध रखा। पल्लू मतलब जैसे साड़ी का ऐसे कोई कोना होता है ना, तो उसको ऐसे गांठ लगा के बांधते हैं, तो ऐसे बोला हमने पल्लू में बांध रखा। ऐसे ही जब दादी जानकी से कई बार मिलना होता था इंद्रप्रस्थ में, तो दादी से भी हम, हमारा एक छोटा सा ग्रुप है तो बात करते थे। तो दादी से एक बार पूछा था कि दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो। तो दादी जानकी ने भी कहा कि मैं 90% जो पुरुषार्थ है वो 100 पुरुषार्थ करते हैं और सेवा के लिए 10% देते हैं। ऐसे दादी उस समय बोला था, 90 की उम्र थी दादी की उस समय। और दादी से जब पूछा कि आप बाबा की याद आपके लिए क्या है, तो बोला, और कईयों की एक कंप्लेन थी, दादी कोई कुछ बोला था, कोई कुछ, की दादी मेरे को याद कभी टिकती है कभी नहीं टिकती है, कभी बहुत एकाग्र हो जाते हैं कभी कम एकाग्रता होती है। तो दादी ने भिन्न भिन्न तरीके के टिप्स दिए उसमें। दादी ने कहा कि तुम कहते हो कि हमें याद टिकती नहीं, और दादी कहती है कि दादी को तो याद भूलती कब है वो पूछो। तो दादी के लिए तो ऐसी याद थी। गुलजार दादी से भी कभी कभार ऊपर आते थे तो दादी के कमरे में जाकर मिलना होता। तो दादी गुलजार से भी यही प्रश्न सब पूछते थे, क्योंकि सबको तो सबसे ज्यादा इसी जुगाड़ में रहते हैं सब, कि बस कैसे ज्यादा से ज्यादा बाबा को हम याद करें। और ये दादियों से पूछना और वो उनके उत्तर वो हमारे लिए सहज कर देते थे उसको। तो दादी गुलजार कहते थे जब हमारा तो बाबा ही संसार है, बाबा ही संस्कार है, तो कौन याद आएगा, आप खुद सोचो। हम सबके ऊपर छोड़ देते थे दादी कि आप बताइए। तो दादी जान के लिए, दादी जानकी जी के लिए क्या याद थी कि याद भूलना मुश्किल है। बड़ी दादी के लिए कि बाबा को पल्लू में बांध रखा। और गुलजार दादी के लिए याद क्या थी कि बाबा ही हमारा संसार है, बाबा ही हमारा संस्कार है, और कौन याद आए जब संस्कार ही बाबा है। और बाबा का संस्कार क्या है वो हम सब जानते हैं। हम्म। तो ऐसे हमारे लिए भी याद उसी टाइप की हो जानी चाहिए। और हर दादी की अपनी एक स्मृति, ज्ञान देखो सबके पास भरपूर था। मैं सार की तरफ बढ़ रहा हूँ क्योंकि हम टाइम भी हमारा हो रहा है लगभग, है ना। तो अभी कितना, 10-15 मिनट कोई बात नहीं भाई साहब, है कोई जी। बात नहीं, टाइम की कोई बात तो नहीं। बोर तो नहीं हो रहे कोई? नहीं बहुत क्योंकि मैं तो देखो सिंपल सिंपल तरीके से आपने जिस तरह से बोला वैसे ही, क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बस यही है कि दादियों से क्या सीखा तो उस हिसाब से। तो दादियों की जो, उन्होंने एक एक ऐसे बाबा के महावाक्य को पक्का किया हुआ था। जैसे बाबा भी कहता है सर्व गुण धारण करने, लेकिन किसी एक गुण में ऐसी मास्टरी कर लेनी है आपको कि जो आप मतलब जैसे पीएचडी लेवल पे। तो दादी का ये था मुझे कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा का था कि मैं ये विष्णु बनूंगा। मम्मा का अलग अपना एक स्लोगन होता था, जबकि वो ज्ञान की देवी सरस्वती कहलाते थे। तो ये तो हम सबने दादियों से सुना, क्योंकि उन्होंने जो कुछ बोला वो तो उन्होंने सुना। हम में से कोई होगा लेकिन हमने तो नहीं देखा। लेकिन दादियां बताती थी कि मम्मा का जो है ना, हर पल, हर घड़ी अंतिम घड़ी, आप सोचो वो तो उसी समय कंप्लीट थे। अब जिसने ये इस तरह का पुरुषार्थ कोई कर रहा हो कि हर घड़ी अंतिम घड़ी और हुक्म ही हुक्म चला रहा, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, इतना निमित्त भाव कूट कूट के भरा हुआ था दादियों में, मम्मा में, बाबा में। सिर्फ बाबा ने ये सब कूट कूट के भर दिया इन सब के। अब इस पर आप कभी गहराई से अगर विचार करेंगे कि जिसका ये थॉट हर समय रहता है कि
हर घड़ी अंतिम घड़ी, तो वो कितना कंप्लीट श्रृंगारा हुआ, कितना सज धज के रहता होगा, सर्व गुण सर्व शक्तियों से संपन्न रहता होगा। तो वो हम सबके बीच, मम्मा मान लो 27 साल में कंप्लीट हुई, 27 ईयर में, है ना। तो वो हमारे बीच हमें सिखाने के लिए रही साकार में। लेकिन वो तो जब हर घड़ी उनकी अंतिम घड़ी, तो आप सोचो वो तो संपन्न ही थी हर घड़ी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगली घड़ी आनी नहीं है। तो व्यक्ति क्या करेगा, जिसके पास समय ही कम है और एक ही घड़ी है, तो वो तो हमेशा मेकअप करके ही रहेगा ना। वो थोड़ी एक लापरवाह या कैजुअल होगा किसी चीज में, नहीं हो सकता ना। और बाबा, बाबा का नशा देखो, ये हम सबके पुरुषार्थ में एक मिसिंग है। हमें ईश्वरी नशा रहता है, रूहानी नशा भी रहता है, लेकिन जो दैवीय नशा होता है ना, जैसे बाबा घुटने चलने शुरू हो जाते थे, मैं जाइए विष्णु बनूं। तो ज्ञान देखो, ब्रह्मा बाबा को भी बाबा ने जो कुछ सुनाया वो बाबा सबसे पहले सुनते थे। और बाबा उस चुप थे, वो कब के ही बन गए थे। सारे पेपर उन्होंने एक पल में पास कर लिए थे। मम्मा का देखो, मम्मा ने पल भर में निर्णय ले लिया था कि जब बाबा ने पूछा, पहली बार जब बाबा से मिलना हुआ कि तुम्हें कोट पैंट वाले से शादी करनी है, या ये दादियों से सुनते थे ना हम सब, तो समझ में आता था कि ये कितने क्विक थे एकदम। पुरुषार्थ इनका जो है कितना क्विक था। तो उन्होंने तुरंत निर्णय कर लिया कि भाई कोट पैंट वाले से शादी करनी है या पीतम्बरधारी से शादी करनी है। बोला नहीं, मेरे को तो पीतम्बरधारी से शादी कर। और हम सब में यही एक अंतर है, एक छोटा सा निर्णय लेने में कितना लंबा समय उलझते रहेंगे, फिर इससे पूछेंगे, कहीं उससे पूछेंगे, और फिर भी संतुष्ट नहीं होते। तो ये हमें अपने को इस तरह से देखना है, क्योंकि वो हमारे बड़े थे, हमारे माँ बाप थे एक्चुअली लौकिक में, साकार माध्यम थे बाबा के वो सब। तो जब वो ऐसे थे तो हम सब भी ऐसे होने चाहिए। हम तो अपने से ऐसे ही बात करते हैं एक्चुअली। तो तो ऐसे ही दादी, बड़ी दादी का ये था, ज्ञान बहुत था दुनिया भर का, लेकिन एक ही चीज पकड़ ली थी दादी ने, मुझे फरिश्ता बनना है। और हम सब कहते थे दादी आप तो हो ही फरिश्ता, बनना क्या है आपको। लेकिन बस वो सिखाना था ना हम सबको कि तुम भी धुन लगा लो। दादी ने धुन लगा ली। दादी जानकी जी इतनी क्लासें कराते थे, दिन भर में 4-5 क्लासें होते थे। मैं बाबा कमरे की जब हमें सेवा मिली तो मेरे मिट्टी इट्टी भर जाती थी नाक में और उसमें। तो मैं बाबा से डेली बोलता था, 1 साल तक तो बोलता रहा मैं किसी को नहीं बताया, पहली बार बता रहा हूँ कि। और ये सेवाएं भी कभी इस तरह से की नहीं थी उसे। ओम शांति भाई, आपका आवाज बंद हो गया भाई। आवाज बंद हो गया। हाँ जी, अभी बंद अभी अभी फिर आ गया, अभी आ अब गया। आ गया। अच्छा, वो हाँ जी। नेटवर्क थोड़ा, नेटवर्क अप डाउन हो रहा, कोई बात, मौसम खराब है कोई थोड़ा बात माउंट नहीं, का। हमारा भी इधर बहुत मौसम खराब है, वैसे बर्फ है, हाँ अंत नहीं है। हाँ जी। तो मैं बाबा से बोलता था कि बाबा ये सेवा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को बस जो सेवा कर रहा हूँ बस वही चाहिए। तो एक बार ऐसे ही दादी जानकी जी से मिलना हुआ मेरा। तो दादी ने ऐसे ही पूछ लिया, वो पढ़ रहे थे क्या। और दादी की एक खासियत थी, दादी जानकी की, कि वो अगर कुछ पढ़ रहे हैं ना, भले आप जाके बैठो तो वो सिर नहीं उठाते, देखते ही नहीं थे जब तक वो पैराग्राफ या वो पूरा नहीं पढ़ लिया। आप भले वेट करो या चले जाओ इतनी एकाग्रता से तल्लीन होके वो पढ़ रहे थे। तो जब उनका पैराग्राफ पूरा हुआ, हाँ भाई, तो मैं कुछ देने के लिए गया था, कोई पार्सल था, मेरे को बोला था ये दादी का है, दे दो। मैं गया। अब दादी खाली थोड़ी छोड़ेगी, वो जरूर ज्ञान की चिट चैट करेगी कुछ न कुछ। बैठा लिया, बैठ गए। बोला, मैं बता रहा था कि कैचिंग पावर बहुत। जैसे ही मुझे देखा, वैसे दादी जान की इतनी जल्दी दृष्टि नहीं देते थे, वो ऐसे रहते थे, बोले सामने खड़े। लेकिन हमें जैसे ही देखा, भर के दृष्टि उन्होंने, और फिर मेरे से कहते तेरे मन में कुछ है क्या अब सुबह का टाइम था, क्लास के बाद का, तो दादी कुछ न कुछ फ्री तो रहते ही नहीं थे, पढ़ते रहते। तो मैंने कहा हाँ दादी, मन में तो है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बाबा से रोरियान करके आए थे, बाबा इस सेवा से मेरे को छुड़ाओ, मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं, मेरे नाक में मिट्टी भरती है, सांस में सब कुछ गंदा हो जाता है, फिर जाके नहाओ, फिर कपड़े बदलो, ये सब, ये तो कोई भी कर लेगा ना इसको तो।
तो दादी ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो ना, ये तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य। तो मैं थोड़ा डर गया, मैंने कहा दादी ने शायद समझ लिया मैं क्या सोचा या क्या मेरे मन में चल रहा है। अभी ताजा ताजा बाबा से बात करके आए तो उसी प्रभाव में थे। बोला कुछ मन में है तो बताओ, आप किस उलझन में रहते हो? भाई थोड़ा मुस्कुराया करो क्योंकि मैं थोड़ा सीरी गंभीर रहता हूँ। तो शुरू से ही मतलब ज्यादा नहीं बोलना, और मतलब लोगों से ज्यादा शुरू से ही कॉलेज टाइम में भी किसी से दोस्ती नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं होता। अकेला बैठे रहना, शांत बैठे रहना मजा आता। आ गए तो बोल लिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो दादी ने मेरे से पूछा, बताओ बताओ क्या उलझन है? तो मैंने बताया, मैं दादी ऐसे ऐसे मैं नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को दिया है तो मेरे को ये ऐसे ऐसे होता है ये। तो दादी ने फिर जो है ना, इतना प्यार किया मेरे को ऐसे यहाँ लगा के और ऐसे ऐसे सहलाया बहुत प्यार से, और कहा कि भाई आपको पता नहीं है आप कितना पुण्य कमा रहे हो। जो भी ब्राह्मण बन रहा है, नया या पुराना, जो भी जितने बार बाबा के कमरे में जाता है, तुम इतना अच्छा सजाता है, वो करता है, सफाई रखता है, और इतनी अच्छी सेटिंग करते हो, और आपके मन में ये है, ठीक है शाम को क्लास है ओम शांति वन में, आगे आके बैठना, और ये अभी दोबारा कभी मत सोचना। फिर दादी ने कुछ कुछ बातें बताई ऐसी कि जब बाबा का संस्कार किया गया यहाँ शांति स्तंभ पर, तो बाबा के अस्थि कलश जो है ना शांति स्तंभ पर भी है, जो हड्डियां होती है ना, फूल जिसको कहते हैं रॉयल भाषा में। तो बाबा की ट्रांसलाइट बाबा के कमरे में, ये हमें किसी को पता नहीं था, तो बोला वहां पर भी है, झोपड़ी में भी है, बोला वहां पर भी गहराई से गाड़ के उसे रख दिया गया। बोला जहाँ ब्रह्मा की हड्डियां, आपको पता है कितनी पावर होती है। तो कुछ चीजें दादियां ऐसे जनरल नहीं बोला करती थी, तो वो कुछ चीजें दादी ने हमें बताई जो मैं आपको भी नहीं बोलेंगे किसी को। तो मतलब वो इतनी गहरी थी कि शायद शायद उसे आप किस तरह से लेंगे मुझे पता नहीं, इसलिए ठीक है आप समझ जाएं कि दादी ने हमें ऐसा बता दिया कि सिर पे हाथ रखा, ऐसे 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 किया, अरे भाई तू कितना अच्छा प्यारा है, तेरा कितना बड़ा भाग्य है। और आप सोचो 33 करोड़ जो देवी देवता बनने वाले हैं इस बाबा के कमरे से, इस झोपड़ी से गुजरेंगे, तुम्हारा कितना बड़ा पुण्य है। तुम्हें कोई डायरेक्ट आगे थैंक्स नहीं बोलेगा, ना कोई अखबार में निकलेगा कि तू कितना अच्छा ध्यान रखता है इन दोनों स्थानों का, लेकिन सूक्ष्म में कितनी दुआओं से तुम पल रहे हो, कितने पुण्य कमा रहे हो, आपको पता नहीं, ये दादी को पता है। तो ऐसे करके दादी ने फिर शाम को क्लास था तो बोला आगे आना, तो मैं आगे जाके, हंसा बहन ने कहा आप आगे आगे बैठना आगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं जाके आगे बैठा। फिर दादी ने वहां अनाउंस किया, ये देखो पुण्य आत्मा, देखना हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। उठाया, इधर आओ इधर। स्टेज पे बुला लिया, पूरा चढ़ा दिया ऊपर तक। फिर शाम को दूसरे दिन ज्ञान सरोवर में क्लास थी, बोला वहां भी आगे आना, आगे बैठना। दादी ने जो एडवर्टाइज किया चारों तरफ मेरा, और वो जो महिमा की, जो सेवा की, और वो सब किया, तो मेरे अंदर जो सूक्ष्म में कहीं भी रहा सहा कुछ ऐसा मेरे अंदर जो था कि ये मैं नहीं करूंगा, तो वो मैं नहीं करूंगा का वो सारा सब उसका अंश वंश शायद खत्म कर दिया दादी ने। तो ऐसी थी हमारी दादियां। कोई अगर किसी चीज से थोड़ा सा भी अगर आनाकानी कर रहा है ना, तो वो आनाकानी जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है। और अब तो इतना प्यार हो गया है कि क्योंकि जो जिसकी सेवा करता है तो, और जिसके समीप रहता है तो उस पर अधिकार भी बहुत रहने लगता है। हमको जब भी कोई थोड़ी भी तकलीफ होती है, कुछ भी होता है, तो हम सीधा बाबा के पास चले जाते हैं, थोड़ा अप डाउन होते हैं बाबा के पास जाके बात करते हैं, और इतना निश्चय रहता है कि बाबा यही है, कहीं नहीं गया है बाबा। एक बार चंडीगढ़ के कोई भाई आए थे, बहुत मतलब बड़े आदमी थे, कोई बिजनेसमैन, लेकिन वो एंटी थे, लेकिन उनकी पत्नी बहुत ज्ञान में थी। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि बाबा यही रहता, कहीं जाता नहीं। जाने आने में उसे टाइम तो लगता नहीं, शरीर की सूक्ष्म शरीर है। तो वो भाई बहुत एंटी था, वो बाहर ही ठहरा, और वो पत्नी यहाँ सुखधाम में ठहरी। और वो हमारे सुशील भाई हैं साइट सीन ऑफिस में, आप जानते होंगे उनको। तो उनकी बहन ने फोन किया होगा, वो क्योंकि वो उधर के ही है ना, कि भाई इनका ध्यान रखना, ये थोड़े एंटी हैं, तो तो आप थोड़ा संभाल लेना।
ज्यादा ही एंटी हैं, वो खास लेकर आए हैं यहाँ दिखाने के लिए, ऐसा क्या है जो तुम यहाँ भाग भाग कर जाते हो। तो एक तो वो दिन में फिर साइट सीन के लिए भी गए होंगे, तो उनकी BMW थोड़ी महंगी गाड़ी थी, तो कहीं कांच वगैरह रगड़ गया तो वो तो बहुत महंगा है, टूट गया जो भी हुआ। तो वो थोड़ी उन्हें उसकी भी टेंशन थी। फिर वो आए दूसरे दिन, शायद उस सुशील भाई से कहा कि हाँ, सुशील भाई ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं आप भी इधर ही रहो, एक दिन तो रहो कम से कम, होटल में क्यों ठहरे हो, बहन जी इधर हैं और आप उधर। कि ऊपर यज्ञ चल रहा है और सबके बाल खुले हुए हैं, वो मम्मा दादियां जो भी उन्हें दिखी, बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। और ये जो बाबा है, तो जो सफेद अपना ब्रह्मा बाबा, तो वो भी उन्हें दिखाई दिया। तो उन्हें लगा अरे इधर आए हैं ये सब चीजें, ये कुछ कर रहे होंगे ये लोग, तो इसलिए मेरे को, तो उन्होंने पूछा इसका क्या अर्थ है ये सब। तो मैंने ऊपर देखा एक रथ है, वो चल ही रहा है, उड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या देखा। तो बोला कोई बात नहीं, तो वो उन्हें फिर अंदर लेकर गए शांति स्तंभ पर दूसरे दिन। शांति स्तंभ पर लेकर गए तो 1 मिनट वो वहां खड़े हुए, उन्हें जैसे बताया वैसे वो वहां गए शांति स्तंभ पर। और जो आप देखा होगा लाइट हाउस और विशाल भवन की तरफ सीढ़ियां जाती हैं, शांति स्तंभ से खड़े होके देखेंगे ना, तो जैसे ही वो पीछे हटकर शांति स्तंभ से जब पीछे आने लगे, तो उन्होंने जैसे मुड़ के उधर देखा ना, लाइट हाउस की तरफ, विशाल वन की तरफ, सीढ़ियों की तरफ, तो बाबा वहां खड़ा हुआ है। ऐसा उन्हें दिखाई दिया एकदम साक्षात। तो सोचा ठीक है, शायद हम बार बार यही सुन रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं वही सब ये बातें बता रहे हैं, शायद मेरी मेमोरी में उस टाइप से आने लगा ये विजन। फिर वहां से वो गए बाहर, जब वो बाबा कमरे में सब सब जगह होते हुए बाहर आए गेट पर, तो बाबा वहां खड़े हैं और बाबा ने उनसे कहा कि बच्चे, मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं यहीं रहता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कब आओगे तुम। तो अब ऐसा कह के, बच्चे बच्चे कह के, तो आश्चर्य बोला ये बाबा को मैंने, फिर उन्होंने बाद में ये बात बताई। बोला ऐसे ऐसे हुआ, हमने सोचा वहां हो गया, चलो ठीक है, फिर बाबा कमरे के उधर भी कुछ दिखा होगा उनको, मैं भी भूल रहा हूँ कुछ उस टाइप से, नहीं जैसे सुशील बता सकता है या वो भाई हो तो वो बता सकते हैं। तो जो गेट पर जो उन बाबा ने उनको बोला, वो तो देखा, लेकिन वहां बाबा ने डायरेक्ट बोला बच्चे मैं यहीं रहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। तो कहने का भाव बाबा की उपस्थिति यहाँ रहती है, बाबा की हर समय नजर रहती है, क्योंकि बाबा के बहुत प्यारे चुने हुए बाबा ने, हम सब चुने हुए ही रतन है, हम जहाँ भी है हम सब पर नजर रहती है, लेकिन खास बाबा की उपस्थिति यहाँ रहती है। तो कहने का भाव ये है कि ये 4 धाम के लिए जो बाबा ने बोला है, ये छोटी बात नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हम तो जब भी जाते हैं, तो जो बाबा का जो ऑफर है कि जब दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ, तो हम ऐसे कैजुअल होके कभी नहीं जाते, लापरवाही से, कभी कॉमन रीति से नहीं जाते। हम जब भी जाते हैं, हम कोई न कोई नया विजन, कोई न कोई नया संकल्प लेकर ही बाबा के कमरे में जाते हैं, और उस समानता को मन में समा कर ही जाते हैं कि अब कैसे कितने जल्दी से जल्दी उस जो गैप है उसे भर लें हम, और नहीं भरा जा रहा, उसकी बाबा से बात करते हैं, लिखते हैं बैठकर, इसके पीछे कौन सा विकार कार्य कर रहा है, कौन सी इच्छा काम कर रही। जैसे आज की मुरली में था इच्छा मात्रम अविद्या, जैसे भले ट्रांस के लिए कहा कि तुम्हें इच्छा नहीं होनी चाहिए कोई भी, फिर एक लाइन है लास्ट बाद में मुरली में, कि फिर कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, ट्रांस की इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई भी इच्छा नहीं। तो कई बार सोचते हैं जैसे छोटे मोटे कोई कोई अनुभव करते हैं, शरीर की बीमारी पर प्रयोग करते हैं, कोई किस पे प्रयोग करते हैं कि ये ठीक हो जाएगी वो ठीक हो जाए। लेकिन मुझे फिर जब इस पर विचार किया, तो आज ही विचार किया इस बात पर, इच्छा मात्रम अविद्या। मान लो हमने कुछ यहाँ की इस दुनिया का कुछ ठीक भी कर लिया, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से जुड़े रहते हैं, तो हम सब में वो पावर है, और शायद वो ड्रामा की नूंद हो, और वो हो भी जाए, तो हमारे अंदर फिर दूसरी इच्छा पैदा होंगी इस दुनिया को ही ठीक करने की, किसी का कुछ ठीक करने का, अपना ही ठीक करने का, अपनी इच्छाएं एक के बाद एक पूरी करने के लिए हम बाबा के कमरे में जाए, धरना दे के बैठ जाए वहां, है ना। तो तो फिर हम ये इच्छा मात्रम अविद्या की जो
बाबा का जो शिक्षा है, जो श्रीमत है, उसका पालन हम कैसे करें? नहीं हो पाएगा ना, अवज्ञा हो जाएगी। और अवज्ञा हो गई तो हमारा तो पद भी कम होगा, सजा भी बहुत खाएंगे। और आज जो मुरली में बाबा ने कहा कि किसी से दिल भी नहीं लगानी है, दिल क्यों नहीं लगानी? जबकि दिल लगाने की चीजें तो बहुत है। ऐसा क्या है जो बस बाबा से ही दिल लगानी है? तो इस पे भी थोड़ी चर्चा की, तो वो भी आपसे शेयर कर लेते। ठीक है ना? हेलो। हाँ जी भाई जी, कर सकते। और कितना समय तक बोल सकते हैं? 10 मिनट्स के बाद में आप थोड़ी कमेंट्री कराएंगे चार धाम की, या चार धाम अगर ओके। पांडव भवन में ही है तो थोड़ा सा, अगर चलो आप तो लाइव दिखा सकते हैं साथ में, जैसा आप। नहीं, वहाँ वहाँ नहीं है, हम थोड़ा दूर बैठे हैं। ओम शांति भवन में है या स्टूडियो में? ओके। तो फिर ऐसे ठीक है, तो फिर करेंगे कि अब जैसे आपकी इच्छा है, यही वाला जो आपने बोला करो। फिर मैं थोड़े टाइम बाद फिर ये प्रोग्राम हमें बनाएंगे, जैसे बहन ने बोला कि ऐसे ही चार धामों की हमें यात्रा कराना। अच्छा अगर ठीक है। टाइम हो, तो क्योंकि हाँ, आपके तो मैं पास वही टाइम नहीं है, मुश्किल है ना। हम्म। इसलिए फिर प्रोग्राम बनाएंगे ये वाला, अगर अभी नहीं हो सकता तो। हाँ नहीं, ठीक है। हम कमेंट्री कितना माना 2-3 मिनट कराएं? हाँ जी, जैसे अपने आप टाइम को देखो आप। नहीं, बस टाइम तो हमारा तो हो गया है। क्योंकि अभी हमारा जो है ना, बाबा कमरे झोपड़ी का सफाई का टाइम, वैसे तो हाँ एक दो जी, भाइयों को बोलो बोल रोली दिया है बहन, मैंने। रोली बहन आप हाँ बोलो। जी, हाँ जी, ऐसे ही करा बोल। दीजिए, 3-4 मिनट करा दीजिए। अच्छा ठीक है। अभी अपने आप को सूक्ष्म में बाबा के जो शांति स्तंभ है वहां पर पहुंच जाएं आप सभी फिर से। और जहाँ लिखा हुआ है टावर ऑफ पीस, आप बाबा को खड़ा हुआ देखें वहां पर। और एक अव्यक्त आवाज कानों में सुने, वरदान के रूप में, बच्चे चेतन शांति स्तंभ भव। बच्चे चैतन्य ज्ञान स्तंभ भव। बाबा का सिर पर हाथ अनुभव करें और ये वरदानों को अनुभव करें, वो चारों जो लिखे हुए हैं उस पर अनुभव करें। बच्चे चैतन्य शक्ति स्तंभ भव। चौथा वरदान, बच्चे चैतन्य पवित्र स्तंभ भव। अभी हम हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाएं। बाबा मम्मा बैठे हुए हैं संदल पर, अनुभव करें। बाबा की दृष्टि से ज्ञान की किरणें निकल रही हैं, हम बाबा के सम्मुख मुझ आत्मा में समा रही हैं। और मम्मा की दृष्टि से शांति की किरणें निकल, उधर से ज्ञान और इधर से शांति। फिर बाबा की तरफ से सुख की किरणें आ रही हैं, मम्मा की तरफ से शक्ति की किरणें आ रही हैं। बाबा की तरफ से प्रेम की किरणें आ रही हैं और मम्मा की तरफ से पवित्रता की किरणें। और शिव बाबा की तरफ से और तीनों की तरफ से आनंद की किरणें आ रही। हम भरपूर हो रहे हैं, आत्मा सब तरह की
विकर्म विकार सबसे मुक्त, व्यर्थ से मुक्त, साधारणताओं से मुक्त, हर कमी कमजोरी से मुक्त अनुभव कर रहे हैं। हम अपने लक्ष्य स्वरूप में स्थित हैं। हम सो हम के अनुभव में खोया हुआ इसी स्थिति को लेकर हम बाबा के कमरे की तरफ बढ़े। वहां देखें बाबा खटिया पर बैठे हैं। हम एक एक को बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे बाप समान भव। बाबा सिर पर हाथ रखकर एक लंबा सा तिलक लगाते हैं, ऐसे हाथ से ऐसे लंबा खींच देते हैं। बच्चे विजयी भव, समान भव, समीप भव, कर्मयोगी भव। अभी हम बाबा की झोपड़ी में जाएंगे। बाबा के साथ बाबा की गोद में फील करें अपने को। बाबा को ब्लॉटिंग पेपर की तरह फील करें। उन्होंने गले लगाया और हमारे सारे विकार विक्रम सब चूस लिए। जैसे आज हम टोटल मुक्त, सदा बाप के से नहीं। अब हम एक बाबा के हैं, बाबा के लिए हैं। बाबा के सिवाय किसी से दिल नहीं लगाएंगे, जो आज मुरली में कहा। बाबा से वायदा करेंगे हाथ मिलाकर। बाबा हाथ मिला रहे हैं और दृष्टि दे रहे हैं, अमर भव का वरदान दे रहे हैं। और हम बाबा से वायदा कर रहे हैं कि बाबा हम किसी से दिल नहीं लगाएंगे आपके सिवाय। ओम शांति। तो दिल क्यों नहीं लगानी है? क्योंकि दिल तोड़ने में बड़े एक्सपर्ट हैं दुनिया में सब। जिससे भी दिल लगाओगे दिल तोड़ेगा। एक भगवान ही है जो कभी दिल नहीं तोड़ेगा, और दिल तोड़ेगा तो आप दुखी होंगे। कभी वो अपनी मर्जी से दिल तोड़ेगा आपका, तो कभी आपकी बिना मर्जी के दिल तोड़ेगा। और ऐसे सबसे दिल जोड़ते रहेंगे तो दिल के तो टुकड़े हजारों हो जाएंगे ना। लेकिन हम तो बाबा के जिगर के टुकड़े हैं, तो हम क्यों किसी से दिल लगाएं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।